नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक अलंकार चल रहा था, जिसमें हमने उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ लिया था। और इससे आगे जो आज हम विभावना अलंकार पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, काफी दिन हो गए कि हम एक भी क्लास नहीं ले पाए, किसी कारणवश हम नहीं ले पाए। लेकिन इससे आगे जो भी क्लासें होगी वो कंटिन्यू होगी, इसलिए आप ध्यान से इसको देखते रहना। और आज की जो हमारी क्लास है वो विभावना अलंकार से है। विभावना अलंकार हम आज पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम विभावना अलंकार। जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। एक बार इसकी परिभाषा पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की। जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। अर्थात जहां बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो, वहां विभावना अलंकार होता है। अब विद्यार्थियों, इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि विभावना अलंकार हम किस प्रकार जानेंगे कि विभावना अलंकार इसमें कैसे है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। यहाँ पे देखो, बिनु पद यानी कि पांव नहीं है फिर भी क्या कर रहा है, चल रहा है। और कान नहीं है फिर भी क्या कर रहा है, सुन रहा है। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, अब कर है ही नहीं, हाथ है ही नहीं, फिर भी वो अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोग, अब मुख है ही नहीं फिर भी सकल सारे जो है रस को भोग कर रहा है। और बिनु बानी बगता बड़ जोगी, बानी है ही नहीं फिर भी बड़ा योगी बना हुआ है। यहाँ पे देखो, पैर कारण है और कारण के अभाव में चलना कार्य हो रहा है। और हाथ कारण है और इसके अभाव में भी करना कार्य हो रहा है। मुख कारण है, इसके अभाव में भी रस भोग यानी कि कार्य आदि वर्णित किए गए हैं। इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब विद्यार्थियों, दूसरा देखो उदाहरण हम देखते हैं कि बिन घनश्याम बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, ऊधो नित बसती बहार वर्षा की। यहाँ पे क्या है, वर्षा कार्य के लिए बादल कारण विद्यमान होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि वर्षा आने के लिए बादल जो कारण है वो विद्यमान होना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि श्याम घन के न होने पर भी वर्षा की बहार रहती है। यानी श्याम घन, इसमें देखो श्याम घनश्याम एक तो बादल के अर्थ में लिया गया है और एक श्री कृष्ण के अर्थ में लिया गया है कि बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, उधो नित बसती बहार वर्षा की। यहाँ पे वर्षा कार्य के लिए बादल कारण विद्यमान होना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि श्याम घन के न होने पर भी वर्षा की बहार रहती है। इसमें घनश्याम का अर्थ पानी भरा बादल व कृष्ण से है, और वर्षा का अर्थ जल वर्षा और अश्रु वर्षा से। यहाँ पे जो है, अब गोपियां अगर उस अर्थ में गोपियों का ले तो गोपियों के जो है भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में, घनश्याम के इंतजार में जो उनकी आंखों से अश्रु वर्षा होती रहती है। और बादलों के अर्थ में रहे तो ये जल रूपी वर्षा जो है इसमें होती है। बिना बादल के यानी कि बिना घनश्याम के और बिना बादल के बारिश का होना और अश्रु वर्षा से इसमें जो है अर्थ लिया गया, यानी कि कारण के बिना ही कार्य होना यहाँ पे वर्णित हो रहा है। अब इसमें देखो, अपूर्ण कारण से कार्य हो रुकावट होने पर भी कार्य हो जाए, अपूर्ण कारण से कार्य हो रुकावट होने पर भी कार्य हो जाए, या विपरीत कारण से कार्य और कार्य से कारण हो तब भी क्या होगा, यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। एक बार विद्यार्थियों, आपको इसको मैं पुनः पढ़ के बताती हूँ कि इसमें यह है कि अपूर्ण कारण से भी कार्य हो, मतलब कार्य अपूर्ण है फिर भी कारण अपूर्ण है फिर भी कार्य हो। और रुकावट होने पर भी कार्य हो, मतलब बीच में रुकावट हो रही है तो भी कार्य हो रहा है। और विपरीत कारण है, मतलब वो कारण उसका जो है, जो कारण विपरीत है, विरोधी है, फिर भी कार्य हो रहा है। और कार्य से ही कारण हो, मतलब कार्य से ही कारण हो रहा है तो भी कार्य हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, विभावना अलंकार। इसको हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक एक को लेते हैं। सबसे पहले, जब अपूर्ण कारण से कार्य हो। अब देखो, अपूर्ण कारण से कार्य हो तो विभावना अलंकार कैसे होता है, जैसे तो सो को शिवाजी जे ही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार सो हजार असवार को। यहाँ पे क्या है कि 200 को शिवाजी जे ही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार सो हजार असवार को। यहाँ पे शिवाजी ने 200 सिपाहियों से लाख सिपाहियों के सरदार को जीत लिया। जीतना कार्य का कारण सेना है। अब जीतना सेना के द्वारा ही जीता जा सकता है, पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि 200 सिपाहियों की सेना लाख सिपाहियों को जीत सके, इसके लिए पर्याप्त नहीं होती है। देखो, 200 को शिवाजी जे ही 200 आदमी सो जीत्यो, कि शिवाजी ने क्या किया है कि 200 सैनिकों के बल पर पूरी जंग जीत ली। मतलब इसमें क्या किया कि 200 आदमियों से जंग जीतना मतलब पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जीत लिया गया है। ये अधूरे या अपर्याप्त कारण के बावजूद भी कार्य
हो रहा है। शिवाजी ने 200 सिपाहियों से लाख सिपाहियों की सरदार को जीत लिया। जीतना कार्य का कारण सेना है, पर 200 सिपाहियों की सेना लाख सिपाहियों को जीत सके इसके लिए पर्याप्त नहीं होती, परंतु फिर भी जीत लिया है। यह अधूरे या अपर्याय कारण के बावजूद भी कार्य हुआ है। अब पहला हमने पढ़ लिया कि जब अपूर्ण कारण से कार्य हो, और दूसरा है विद्यार्थियों इसमें जब कार्य की रुकावट उपस्थित होने पर भी कार्य हो जाए। जब कार्य की रुकावट उपस्थित होने पर भी क्या हो जाए, कार्य हो जाए। जैसे तेज छत्र धारिन हूं असहन ताप करंत। तेज छत्र धारिन हूं असहन ताप करंत। यहाँ पे क्या है, ताप करना कार्य है। ताप करना क्या है, ताप मतलब तेज जो है उसका वो क्या है, क्या कहलाता है यहाँ पे, कार्य। और तेज क्या है, कारण है। यहाँ पे छत्र या छाता होने से ताप करना, यानी कि छत्र या छाता जब हम लगा देते हैं तो उसमें ताप जो है, ताप में या जिसको कहते हैं किरण है, वो हाँ नहीं आती है, उसका कार्य बंद हो जाता है, यानी कि वो अपना कार्य नहीं कर पाती है, क्योंकि छत्र यहाँ पे रुकावट या बाधा है। फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। छत्र ताप रूपी कार्य होने के मार्ग में रुकावट है, पर यहाँ छत्र रूपी रुकावट होने पर भी कार्य हो जाता है। एक बार उदाहरण को वापस पढ़ेंगे। जैसे तेज छत्र धारिन, तेज छत्र धारिन हूं असहन ताप करंत। मतलब तेज छत्र धारिन हूं फिर भी असहन ताप कर, अब छत्रधारी होने के बाद भी असहनीय जो है ताप कर रहा है, इसका मतलब ये है कि रुकावट है और फिर भी कार्य हो रहा है। अब तीसरा विद्यार्थी इसमें क्या है, जब विपरीत कारण से कार्य हो। विपरीत कारण होने पर भी कार्य क्या है, हो रहा है। जैसे कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत है। कारे घन उमड़ी अंगारे बरसत है। अब काले घन है, काले घन घन जब उमड़ते हैं तो बरसात होती है, अंगारे नहीं बरसते। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि काले घन उमड़ी अंगारे बरसत है, यानी कि घन से अंगारे नहीं, पानी बरसता है जो अंगारों का विरोधी है। पर यहाँ पर क्या कहा गया है कि घन अंगारे बरसा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, कारण के बिना ही कार्य हो रहा है, यानी कि विपरीत है कार्य, इसका जो है सहयोगी नहीं है, विपरीत है, फिर भी कार्य हो रहा है। चौथा है जब कार्य से कारण उत्पन्न हो। कार्य से ही क्या हो, कार्य उत्पन्न, कारण उत्पन्न हो। कर कल्प द्रुम ससो करियो जस समुद्र उत्पन्न। अब कर कल्प द्रुम ससो, ससो करियो जस समुद्र उत्पन्न, इसमें क्या है, हाथ दान देने में कल्प वृक्ष के समान है। इसमें क्या कहा गया है कि कल कर कल्प द्रुम, यानी कि हाथ दान देने में कल्प वृक्ष के समान है, और उनसे यश का समुद्र उत्पन्न हुआ है। अब किससे यश का समुद्र उत्पन्न हुआ है, उन हाथों से जो क्या है, कल्प वृक्ष के समान है दान देने में, उनसे यश का समुद्र उत्पन्न हुआ है। समुद्र कल्प वृक्ष का कारण है, न कि कल्प वृक्ष समुद्र का। यहाँ पे समुद्र जो है कल्प वृक्ष का कारण है, न कि कल्प वृक्ष समुद्र का। पर यहाँ पे कल्प वृक्ष को समुद्र का कारण कहा गया है, यानी कि यहाँ पे पूरा जो है कार्य से कारण उत्पन्न होना बता रहा है। यानी कि कार्य है लेकिन वो उत्पन्न किससे हो रहा है, कारण से। तो विद्यार्थियों यहाँ पे भी क्या है, विभावना अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो अलंकार है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।